भले ही नीतीश जी सालों पहले ही 100% बिजली पहुंचाने का दावा कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार के 40% परिवारों के पास बिजली नहीं पहुंची है। 74% आबादी बेघर है। गरीबी, न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, स्कूल अटेंडेंस, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग और फ्यूल के मामले में बिहार देश में सबसे नीचे है। और अगर इसी सच्चाई को दिखाती हुई नीति आयोग की रिपोर्ट आई तो नीतीश सरकार के हिस्सेदार लोग और खुद नीतीश जी रिपोर्ट को खराब बताने लगते हैं। आज हम उसी खराब रिपोर्ट को देखेंगे जिसको पढ़कर नीतीश जी को और बिहार के लोगों को शर्म आएगी। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन शो देख रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से हम ऐसे वैसे गरीब नहीं हैं, हम मल्टी डायमेंशनल गरीब हैं। हाथ, पैर, पेट, पीठ सब तरफ से गरीब हैं। आधी आबादी यानी 51% से ज्यादा आबादी न्यूट्रिशन यानी ठीक ठाक खान पान से वंचित है। बिहार का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 0.265 है। 51.91% पॉपुलेशन गरीब है। 51.88% न्यूट्रिशन से वंचित है। 45.62% मैटरनल हेल्थ से वंचित है और 51.91% जनसंख्या बिहार की गरीब है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं 16 साल में हमने बिहार को स्वर्ग में तब्दील कर दिया है। इन तमाम समस्याओं के होते हुए भी नीतीश कुमार जी के पास इनको एड्रेस करने का समय नहीं है। देश के सबसे ज्यादा आईएएस टॉपरों की धरती बिहार भूख गरीबी से लाशें खा रही हैं। बिहार की 45.62% आबादी मैटरनल हेल्थ यानी गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान मिलने वाली बेसिक सुविधाओं से वंचित है। एक परिवार या एक महिला वंचित तब माना जाता है जब घर में कोई महिला जिसने 5 वर्षों में किसी बच्चे को जन्म दिया है तथा कम से कम देखभाल नहीं मिली है या हाल ही में बच्चे के जन्म के दौरान प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों से सहायता नहीं मिली है। कैसा बिहार बनाएंगे हम, और ये फहरिस्त यही नहीं रुकती है, अभी और है तो आराम आराम से सुनते जाइए, हम बताते जाते हैं। 3 साल पहले की दैनिक भास्कर की खबर है जिसमें लिखा है कि बिहार के 93% घरों में बिजली पहुंच चुकी है। अब महज 7% घर ही बगैर बिजली के रह गए हैं। इन घरों में दिसंबर तक बिजली पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है, जिसका माने होता है अब तो बिहार में सब जगह एलईडी बल्ब जल रहे होंगे। लेकिन नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट कुछ और तस्वीर दिखाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 40% घरों में बिजली नहीं पहुंच रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 40% घरों में बिजली नहीं पहुंच रही है, तब जब यही रिपोर्ट कह रही है कि बिहार में 75% के तकरीबन आबादी के पास अपने पक्के घर नहीं है। यानी उन 25% घरों में भी 40% घरों में बिहार सरकार बिजली नहीं पहुंचा पा रही है। अब इस बदहाली में प्रॉपर्टी की बात करना गलत होगा, लेकिन आंकड़ा आया है तो एक बार नजर डाल लेते हैं। 24.32% लोगों के घरों में एक टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, टेलीफोन, साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें बस एक है। 26% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। एकदम गौर से आपको सुनना है। सैनिटेशन से 73.61% आबादी वंचित है। सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता, साफ सफाई, जिससे वो खबरें ना आए जो आ रही हैं कि कहीं इस बुखार से इतने लोग मर रहे हैं। कभी खबर आती है कि वायरल बुखार से दर्जनों बच्चे एक ही अस्पताल में मर गए। कभी कोई ऐसी खबर आती है कि कोई सांस नहीं ले पा रहा है और सैकड़ों लोग अस्पतालों में एडमिट हो जाते हैं। इन सब का कारण सैनिटेशन नहीं होना है। सरकारें दावा करती हैं कि हमने अपनी आबादी को लकड़ी के धुएं से निकालकर गैस सिलेंडर पर पहुंचा दिया, तो बिहार उल्टा ही गेम खेलता रहता है। बिहार में 63.20% आबादी पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर है, यानी लोग उपले, लकड़ी, चारकोल या कोयले पर खाना बना रहे हैं। NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में बिहार की 82.92% आबादी खाना बनाने के लिए पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर थी। और ये वो तमाम सेक्टर हैं जो नीतीश सरकार के साथ निश्चय में शामिल थे। लेकिन क्या किया गया, उसकी सच्चाई ऐसी रिपोर्ट समय समय पर दिखा ही जाती है। और ये कोरे आंकड़े नहीं है, जमीनी सच्चाई है जिस पर तमाम सरकार के हिस्से पूरी गैर जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ये जमीनी सच्चाई नहीं है।
ठीक है सर, हम आपको एक निवेदन प्रेषित करते हैं, जन नेता हैं आप लोग, थोड़ा जनता के बीच में चलिए, जहां आपने विकास किया हो, जहां ये आंकड़े झूठे साबित होते हो, वहां हमको लेकर चलिए और हम इसको देखना चाहते हैं। उसके बाद हम आपको पूरा बिहार घुमाएंगे और हम दिखाएंगे आपको कि ये आंकड़े किस तरह पूरे बिहार में मूर्त रूप में पसरे हुए हैं। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ते हैं इन शॉर्ट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा के जेवर में भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट की नींव रखी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में पहुंचे पीएम मोदी ने पहले यहां पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद उनका स्वागत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। उनके पहुंचने के साथ ही मंत्र उच्चारण भी शुरू हो गया। कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भारी भीड़ पहुंची थी। इस एयरपोर्ट से सितंबर 2024 के अंत तक एक रनवे के साथ उड़ान की सेवाएं प्रारंभ हो सकती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इसका सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा था और इसको पूरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। इसके साथ ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक मेट्रो कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जिस पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से मेट्रो दौड़ेगी। अब अगला इन शॉर्ट। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर अजब गजब बयान दिया है। राकेश टिकैत ने बृहस्पतिवार को तेलंगाना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन इससे समाधान नहीं होगा। किसानों की जो समस्या है वो वैसी की वैसा ही है। जब तक केंद्र सरकार किसानों से बातचीत नहीं करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं लाएगी, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। राकेश टिकैत के अनुसार आंदोलन समाप्त नहीं होगा। जो मांगे हैं वो अब भी बरकरार है। सरकार कुछ भी कहती है, नीतियां बदलती रहती है, लेकिन जब तक किसान और सरकार की मीटिंग नहीं होगी, आंदोलन खत्म करने का कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है। अब अगला इन शॉर्ट। पटना के बहादुरपुर एसबीआई की शाखा में शिक्षक नीरज कुमार शर्मा नाम से लॉकर में 1 करोड़ कैश, 250 ग्राम वजन के सोने के 4 ईंट के अलावा अन्य कागजात मिले हैं। इस संबंध में उन्होंने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। उन्हें अधिकारी ने 1 माह के भीतर इसके कागजात प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं शिक्षक नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि यह सब संपत्ति मेरी नहीं है। हम अपने मौसा राकेश कुमार सिंह के पुत्र राजद आनंद के कंस्ट्रक्शन कंपनी नवरचना कंपनी के डायरेक्टर के पद पर अवैतनिक रूप में है। यह सारा अचल संपत्ति का मालिक उन्हीं के मौसेरे भाई का है। मुझे 1 माह का समय दिया गया है। 1 माह के भीतर इस संबंध में सारे कागजात प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज के कानून में हम अदालती फैसले या उससे जुड़ी चीज की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। यह भी एक तरीके का फैसला ही है। भारतीय रेलवे ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया था, जिसके तहत कोई भी राज्य सरकार या कंपनी ट्रेन को किराए पर ले सकती है। इसके लिए स्टेक होल्डर्स के साथ रेल मंत्रालय के साथ चर्चा शुरू हो चुकी है। रेलवे इस सेवा के लिए न्यूनतम चार्ज लगाएगा। इस योजना के तहत 3333 कोच यानी कि 190 ट्रेनों को रेलवे ने चिन्हित किया है। इन ट्रेनों का परिचालन पर्यटन स्थलों के लिए किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि भारत गौरव ट्रेन या रामायण ट्रेन से लोगों को भारतीय संस्कृति, हमारी विविधता एवं धरोहरों से परिचित होने का मौका मिलेगा। रेलवे आने वाले समय में गुरु कृपा और सफारी ट्रेन चलाने जा रही है। इस स्कीम के लिए कुछ तय शर्तों को पूरा करना होगा और रेलवे इसके बदले उनसे न्यूनतम किराया वसूल करेगी। अब आज की नसीहत। हरिवंश राय बच्चन जी की एक छोटी सी कविता है, जो ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल करते हुए अनुराग जी को मिल गई और उन्होंने लिख दिया। वो कहते हैं, व्यर्थ उसे है ज्ञान सिखाना, व्यर्थ उसे दर्शन समझाना, उसके दुख से दुखी नहीं हो, बस दूर रहो, दुखी मन से कुछ ना कहो। बाकी आज के जनता नेक्शन शो में इतना ही। और जैसा कि अनुराग कहते हैं कि आप मौज करिए, तो हम भी कह रहे हैं कि आप मौज करिए और रोज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।